लोगों ने डिस्कस किया था कि एसिड क्या होते हैं, यानी एसिड की डेफिनेशन के बारे में, है ना। तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि एसिड हमारे कई सारे होते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ठीक, CH3 COOH, है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक नई फिनोमिना देखते हैं, ये सभी हमारे एसिड ही हैं, ठीक। तो यहाँ पहले मेंशन कर लेते हैं कि दोज सब्सटेंस which has the tendency to lose प्रोटॉन, है ना, इनको हम बोलेंगे एसिड, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये भी प्रोटॉन को लॉस कर सकता है, क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन है, एक। यानी इसकी अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे H प्लस प्लस Cl माइनस, H प्लस प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि इसने एक प्रोटॉन दिया, ठीक। जब एक प्रोटॉन देगा तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि एक जो एसिड एक प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी शो करते हैं, उनको हम बोल सकते हैं मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक है। मोनो का मतलब 1, ठीक है, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, ठीक। जैसे अब यहाँ पे देखें तो ये भी H आयन देगा, लेकिन इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ये 2 H आयन देगा, ठीक। और प्लस क्या देगा, SO4 2 माइनस आयन। अब ये 2 प्रोटॉन को लॉस कर रहा है ना, 2 प्रोटॉन दे रहा है, तो उस बेस पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, डाईप्रोटिक एसिड। सिमिलरली अगर इसको देखें तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक प्रोटॉन को लॉस करेगा, ठीक। चाहे हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन की, सपोज करो कि ये किस फॉर्म में ले रहे हैं, एक्वस, है ना, ठीक। तो अब इसने भी एक प्रोटॉन दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड, है ना। सिमिलरली ये भी, है ना, इसको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो ये क्या बनाएगा, H प्लस प्लस CH3COO माइनस, एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक। लेकिन अगर हम यहीं पे सपोज करो कि एक और एसिड लें जिसको लिखते हैं H3PO4, ठीक है ना। तो अब यहां इसको अगर देखें तो ये क्या देगा, 3H प्लस और प्लस PO4 3 माइनस। तो अब ये 3 प्रोटॉन को दे रहा है, कितने प्रोटॉन दे रहा है, 3। तो उस बेस पे हम इसको बोलेंगे ट्राई प्रोटिक एसिड, ठीक है ना। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन दें या इनकी टेंडेंसी हो प्रोटॉन को लॉस करने की, तो प्रोटॉन के लॉस करने के बिहाफ पे हम एसिड्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। यानी ऐसे एसिड जो एक प्रोटॉन को लॉस करेंगे उनको बोलेंगे मोनोप्रोटिक एसिड, ऐसे एसिड जो 2 प्रोटॉन को लॉस करेंगे उनको बोलेंगे डाईप्रोटिक एसिड, और ऐसे सब्सटेंस जो 3 प्रोटॉन को लॉस करेंगे उनको बोलेंगे ट्राईप्रोटिक एसिड, ठीक। जैसे सपोज करो कि यहाँ HCl लिया, HCl को वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये कितने H प्लस दे रहा है, 1। तो एक H प्लस देने के बिहाफ पे हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। और अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे कई टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन हम मेनली 2 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिनमें हमारा फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो एसिड्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और दूसरे वीक एसिड होते हैं, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं,
कि ऐसे दोज एसिड्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक, ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, और टूट के क्या देना, H प्लस आयन। तो यहाँ पे हम और बेहतर तरीके से कहें तो कह सकते हैं दोज एसिड विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली एंड गिव H आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। सपोज करो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, ठीक है ना, यहाँ देखिए। सपोज करो कि यहाँ पे हमने क्या लिया, H2O यानी वाटर, ठीक, और इसमें अब हम एसिड मिला रहे हैं कोई भी, है ना। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक एसिड है HX, ठीक, और इसके हमने 5 मोल लिए, है ना। तो जब हम इन 5 मोल्स को इस H2O में डिसॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में ये यहाँ पे क्या देगा, H प्लस आयन, और क्या देगा, X माइनस आयन, ठीक, क्योंकि डिसोसिएट हो जाएंगे कंप्लीटली, और डिसोसिएट हो गए क्या देंगे, H प्लस आयन। जैसे HCl क्या देता है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, तो यहाँ Cl के प्लेस पे क्या लिख दिया, X, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम अब H आयन की बात करें कि इस पूरे ओवरऑल सॉल्यूशन में H आयन कितने होंगे, तो यहाँ जितनी हम क्वांटिटी लेंगे उतने ही हमें यहाँ H आयन मिलने चाहिए, ठीक है ना। यानी पूरे के पूरे डिसोसिएट होने का मतलब कि कितने हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट हैं उतने ही यहाँ H आयन बने, ठीक। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने 5 मोल्स लिया HX, तो यहाँ हाइड्रोजन आयन कितने होने चाहिए, 5 मोल, ठीक। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो एसिड हम मिक्स कर रहे हैं ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग, है ना। ये सपोज करो HX के प्लेस पे, एक बार फिर से देखो, HX के प्लेस पे हम क्या ले रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने इसमें ले लिया वाटर H2, ठीक। अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं H2SO4, और H2SO4 के हमने लिए 2 मोल्स, तो यहाँ ये डिसोसिएट हो गया, क्या देगा, 2H प्लस, ठीक, और SO4 2 माइनस आयन, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है, या ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जब हम 2 मोल H2SO4 ले रहे हैं और उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ H आयन कितने मोल मिलेंगे, H आयन कितने मोल मिलेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो समझने की बात है, यहाँ पे H2SO4 को हम डिसोसिएट करके देखेंगे। डिसोसिएट कैसे करेंगे, ट्वाइस H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये 1 मोल है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 मोल H2SO4 गिव्स, यहाँ पे कितने हैं ये 2, जैसे इसकी सबस्क्रिप्ट सिंपलीफाई करो, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इनका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। सब्सटेंस के आगे जो वैल्यू लिखी होती है, जैसे ये है, तो ये क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे 1 है, तो हम कहेंगे कि 1 मोल, तो 1 मोल H2SO4 कितने देगा, 2 मोल H प्लस आयन, ठीक। तो हम ले कितना रहे हैं 2 मोल, तो 2 मोल H2SO4 कितना देगा, 2 into 2 मोल ऑफ H प्लस आयन, यानी हमें कितने मिलेंगे, 4 मोल्स ऑफ H प्लस आयन, ठीक। क्यों देगा, क्योंकि ये कैसा एसिड है, डाइप्रोटिक, अभी बताया था डाइप्रोटिक। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना है, H आयन मोनोप्रोटिक एसिड में H आयन उतने ही बनेंगे जितने हाइड्रोजन होंगे, डाइप्रोटिक में H आयन उतने ही बनेंगे जितने, डाइप्रोटिक में H आयन डबल बनेंगे जितने हाइड्रोजन एटम होंगे एसिड में उसके, ठीक। ट्राइप्रोटिक एसिड में H आयन ट्रिपल बनेंगे, ठीक, उसके जितने उसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम। जैसे यहाँ हाइड्रोजन एटम 2 हैं, तो कितने मोल H आयन बना, 4,
क्यों बना? क्योंकि ये डाइप्रोटिक है, 2 आयन दे रहा है। ठीक, अगर ट्राइप्रोटिक लेते तो यहाँ कितने बनते? 6। ठीक, क्योंकि एक मोल कितने आयन देता? 3। ठीक, इस हिसाब से इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सभी एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं। कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब जितने हाइड्रोजन एटम है वो सभी किसमें कन्वर्ट हो जाएं? आयन में। तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, एग्जाम्पल में देखा तो हम कह सकते हैं HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा। ठीक, अब आगे डिस्कस हम लोग करते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स ठीक, तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर लिखें तो बोल सकते हैं कि दोज एसिड्स which do not dissociate completely into do not dissociate completely when dissolved in water। ठीक, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि those acids which dissociates partially when dissolved in water। ठीक, और यह कह सकते हैं when they form aqueous solution। ठीक है, पार्शियली डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा? पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब कि जब हम उनको डिसोसिएट करें तो जितने मोल हम लें उतने पूरे के पूरे हमें हाइड्रोजन आयन ना मिले। जैसे सपोज करो कि अब हमने 5 मोल एसिड लिया, ठीक, तो उसमें अगर हमारे 5 मोल हाइड्रोजन एटम थे तो वहां पे हमें जो आयन मिलेंगे वो 5 मोल नहीं मिलेंगे। ठीक, जैसे सपोज करो कि यहां पे हमने H2O लिया, ठीक, और इसमें अब हमने क्या किया कि कोई वीक एसिड मिलाया। ठीक, वीक एसिड सपोज करो HA क्या है? वीक एसिड है ना। और इसके हमने कितने ले लिए? यहाँ पे 5 मोल। ठीक, 5 मोल लिए। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये H+ आयन देगा। ठीक है, और H+ आयन कितने मिलने चाहिए? यहाँ 5 मोल। लेकिन सपोज करो कि अब यहाँ पे केवल H आयन हमें मिले 2 मोल। 5 मोल लिया लेकिन H आयन हमें 2 मोल मिल रहे हैं। तो जब 2 मोल मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। ठीक, क्या बोले? कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, पार्शियली डिसोसिएट हुआ है। ठीक है ना। तो ये H आयन, यानी अब हम वीक एसिड की बात करें तो कह सकते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन में कम H आयन देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में। ठीक है, H आयन कम देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं तो CH3COOH है ना, HCN
ठीक, H2CO3 एटसेट्रा, ये सभी हमारे क्या हैं, वीक एसिड हैं। ठीक, जिनको हम वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो जितने H आयन हमें मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे वीक एसिड्स हैं। ठीक,